आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। अब जो साइकोलॉजी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, साइके प्लस लोगोस या लॉजी, जहां पे साइके का मतलब होता है माइंड या सोल एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो इसका टोटल मीनिंग क्या हुआ? स्टडी ऑफ माइंड या सोल, उसको अपन क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। अब इसकी इंग्लिश पढ़ लेते हैं अपन। साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स साइके एंड लोगोस। साइके मीन्स माइंड और सोल एंड लोगोस मीन्स द स्टडी। तो टोटल मीनिंग क्या हुआ? स्टडी ऑफ सोल। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, नए नए साइकोलॉजिस्ट आते गए, नए नए फिलोसोफर्स आते गए, उन्होंने जो साइकोलॉजी का मीनिंग है, जो साइकोलॉजी का अर्थ है, वो अलग अलग बताया। तो सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर्स आए जैसे कि एरिस्टोटल, उन्होंने साइकोलॉजी को क्या बताया? स्टडी ऑफ सोल। देन विलियम जेम्स आए, उन्होंने साइकोलॉजी को क्या बताया? स्टडी ऑफ माइंड। इसके बाद विलहेल्म वुंड आते हैं, जिनको अपन फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं। इन्होंने साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस बताया, यानी कि जो भी अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस होते हैं उनकी स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। अब जैसे कि कोई भी पेशेंट है, उसकी सर्जरी होने वाली, उससे पहले उसको एंजाइटी होती है, तो वो उसका क्या हुआ? उसका कॉन्शियस एक्सपीरियंस हुआ, तो अपन इसकी स्टडी करते हैं, तो अब ये क्या हो गया? उसकी साइकोलॉजी हो गई। फिर आता है, फिर आए B.F. स्किनर। इन्होंने जो है साइकोलॉजी को क्या बोला? स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी जो भी अपन बिहेवियर की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? साइकोलॉजी। फिर अपन बात करते हैं मीनिंग ऑफ बिहेवियर, कि बिहेवियर होता क्या है। बिहेवियर जो होता है वो टोटल कलेक्शन या सम होता है एक्टिविटीज का। जो भी अपन अपनी लाइफ के थ्रू आउट जो भी अपन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उनका जो कलेक्शन होता है या फिर जो सम होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? बिहेवियर। अब एक्टिविटीज क्या होती हैं? एनी एक्सप्रेशन और एक्शन ऑफ लाइफ इज एक्टिविटी। जो भी हमारी लाइफ के अंदर जो भी अपन एक्शन करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। और इन्हीं एक्टिविटी का जो सम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बिहेवियर। अब डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है मोटर या कॉग्निटिव एक्टिविटी, जैसे कि चलना, घूमना फिरना, डांस करना, वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग, ये सब काय में आती है? मोटर एक्टिविटी में आती हैं। फिर आती है कोग्निटिव एक्टिविटी, जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब काय में आती हैं? कोग्निटिव एक्टिविटी में। फिर आती है अफेक्टिव एक्टिविटी। अफेक्टिव एक्टिविटी का मतलब होता है जहां अपन फील कर सकते हैं। फील जैसे कि अपन हैप्पीनेस को फील करते हैं, सैडनेस को फील करते हैं, अपन गुस्सा होते हैं, एंग्री होते हैं, ये सब। फिर आती है डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, यानी कि जो ह्यूमन और एनिमल का बिहेवियर होता है उसकी जो साइंस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। इट इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स, यानी कि इसमें अपन क्या करते हैं? जो भी अपने ह्यूमन प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनको बिहेवियरल साइंस के थ्रू अपन अप्लाई करके उसको सोल्व करते हैं। जैसे कि ह्यूमन प्रॉब्लम्स के बाद, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसको निडल से सुई लगाने से डर महसूस होता है, उसको डर होता है, तो अपन क्या करते हैं? ये उसकी ह्यूमन प्रॉब्लम हुई। अपन क्या करते हैं? बिहेवियरल साइंस के थ्रू अपन उसका बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उसके बाद अपन डिस्ट्रैक्शन टेक्निक के यूज करते हैं, यानी उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं जब उसके सुई लगानी होती है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सब्जेक्ट साइकोलॉजी। इसमें सबसे पहला आता है साइकोलॉजी यूजेज साइंटिफिक मेथड। ऑलमोस्ट ऑल द मेथड ऑफ साइकोलॉजी आर मोर और लेस साइंटिफिक इन देयर नेचर, यानी कि जो भी साइकोलॉजी के जो मेथड होते हैं वो साइंटिफिक होते हैं। आउट ऑफ दीज द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट या एग्जैक्ट। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा होता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो स्लीप होती है उसका क्या अफेक्ट होता है अपनी मेमोरी के ऊपर। तो अपन क्या करते हैं? बच्चों का दो ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप ए वाले बच्चों को अपन 7 घंटे की नींद देते हैं और जो ग्रुप बी वाले बच्चे हैं उनको 3 घंटे के आसपास की नींद देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो ग्रुप ए वाले बच्चे होंगे जो 7 घंटे की नींद ले रहे होंगे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। साइकोलॉजी इज फैक्चुअल। साइकोलॉजी जो होती है वो फैक्ट पे बेसिस होती है। देन इसके बाद आता है द लॉ ऑफ साइकोलॉजी आर यूनिवर्सल। जो भी साइकोलॉजी के जो नियम होते हैं वो आप कहीं भी चल जाइए, किसी भी प्लेस पे चल जाइए, आपको यूनिवर्सल या सेम ही मिलेंगे। फिर आता है द लॉ ऑफ साइकोलॉजी आर वेरीफिएबल। वेरीफिएबल का मतलब होता है आप किसी के द्वारा भी इनको वेरीफाई करा सकते हैं, या आपको हमेशा सेम मिलेंगे और ट्रू ही मिलेंगे। साइकोलॉजी डिस्कवर द कोज इफेक्टिव रिलेशनशिप इन ह्यूमन बिहेवियर। कोज इफेक्टिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? जहां पे एक इवेंट दूसरे इवेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जैसे कि अपन क्या करते हैं? क्लास के अंदर छोटे बच्चों को रिवॉर्ड देते हैं, चॉकलेट देते हैं उनका होमवर्क कंप्लीट करने पे। तो कोज क्या हुआ? उनको रिवार्ड देना, और उसकी वजह से क्या इफेक्ट आया? वो अपना होमवर्क कंप्लीट करने लगे। ठीक है। फिर इसके बाद आता है साइकोलॉजी प्रेडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन के बिहेवियर को भी प्रेडिक्ट कर सकती है। ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। तो जो साइकोलॉजी है उसको दो ब्रांचेज में डिवाइड किया हुआ है, एक तो प्योर साइकोलॉजी और दूसरा अप्लाइड साइकोलॉजी। जो प्योर साइकोलॉजी होती है उसको वो क्या करती है? फ्रेमवर्क और थ्योरी प्रोवाइड करती है, जबकि जो अप्लाइड साइकोलॉजी होती है वो प्रैक्टिकल बेस होती है। अब प्योर साइकोलॉजी के 7 टाइप होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है P फॉर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, E फॉर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, S फॉर सोशल साइकोलॉजी, D फॉर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, देन अगेन P फॉर पैरासाइकोलॉजी,
एंड जी फॉर जियो साइकोलॉजी, और दोबारा से जी फॉर जनरल साइकोलॉजी, और ए फॉर एबनॉर्मल। देन आती है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी में सबसे पहले पी फॉर पॉलिटिकल साइकोलॉजी, एल फॉर लीगल साइकोलॉजी, आई फॉर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, और ई फॉर एजुकेशनल साइकोलॉजी। फिर ये दो लास्ट बचती है इसमें, क्लिनिकल और मिलिट्री साइकोलॉजी। अब हमारे पास सबसे पहले आती है जनरल साइकोलॉजी। तो जो जनरल साइकोलॉजी होती है वो डील करती है फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी के जो फंडामेंटल रूल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं और जो थ्योरीज होती है, उनके साथ डील करती है कौन? जनरल साइकोलॉजी। और इसके साथ अंदर क्या होता है? स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ नॉर्मल एडल्ट। तो जो भी नॉर्मल एडल्ट होता है उसके बिहेवियर की स्टडी अपन किस में करते हैं? जनरल साइकोलॉजी के अंदर। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी की। तो जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी होती है वो डील करती है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु आर अनयूजुअल, यानी कि जिनका जो बिहेवियर अनयूजुअल होता है उनको स्टडी करने के लिए अपन क्या करते हैं? एबनॉर्मल साइकोलॉजी का यूज करते हैं। इसके अंदर जो मेंटल डिसऑर्डर वाले पेशेंट आते हैं वो भी होते हैं। फिर आता है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी जो है ग्रुप के बिहेवियर और उनके इंटर रिलेशनशिप के साथ डील करती है। इसके अंदर अपन क्राउड का बिहेवियर भी चेक करते हैं। फिर आता है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या होती है? दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी अपनी जो बॉडी होती है, उनके ऑर्गन्स होते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, उसको अपन काइम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में। जैसे अपने हॉर्मोन्स होते हैं और जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो अपने जो बिहेवियर होते हैं उसको कैसे अफेक्ट करते हैं। फिर अपने पास आती है पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी के अंदर क्या होता है? पैरासाइकोलॉजी डील्स विद एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, यानी कि जो अपनी सिक्स सेंस होती है, जैसे कि कोजेज ऑफ रीबर्थ, टेलीपैथी एंड अलाइड प्रॉब्लम। जो टेलीपैथी होती है उसका मतलब होता है माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन, यानी कि जैसे अपन किसी की शक्ल देख के पता कर ले कि उसका मूड कैसा है। फिर उसके बाद आती है जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी क्या होती है? दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि जो आसपास का जो अपने वातावरण होता है, जो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है, वो अपने बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है, वो अपन क्या में पढ़ते हैं? जियो साइकोलॉजी में। फिर आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी मतलब क्या होता है? किसी भी जो बेबी होती है उसके बर्थ से लेके उसकी एज तक, उसकी ओल्ड एज तक, जो भी उसके जो बिहेवियर में चेंजेज आते हैं, उसके जो डेवलपमेंट के अंदर चेंजेज आते हैं, वो उसका अपन काय में पढ़ते हैं? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। इसके अपन क्या करते हैं? एज अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन करते हैं। एज अप्रोप्रिएटेड कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे बच्चे के साथ अपन अलग से बिहेव करते हैं, जो बड़ा होता है उसको अलग से समझाते हैं। देन इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है? दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी स्टडी द वे एंड द मीन ऑफ कैरिंग आउट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट यूजिंग साइंटिफिक मेथड। इसके अंदर अपन क्या करते हैं? जैसे अपन अपने कोई भी हॉस्पिटल की टीम है, वो सर्जरी से पहले पेशेंट को म्यूजिक थेरेपी देती है ताकि उनका एंजाइटी लेवल को कम कर सकें। तो अपन इसमें क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट करते हैं। ब्रांचेज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। इसमें सबसे पहला आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी विच ट्राई टू अप्लाई द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, थ्योरी एंड टेक्निक टू ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन, यानी कि जो भी एजुकेशनल सिचुएशन होती है उसके अंदर अपन क्या करते हैं? जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, थ्योरी और जो टेक्निक होती है उनको अपन ह्यूमन बिहेवियर के अंदर अप्लाई करते हैं। तो ये किस में आती है? एजुकेशनल साइकोलॉजी में। फिर हमारे पास आती है क्लिनिकल साइकोलॉजी। जो क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है वो लार्जेस्ट सब फील्ड होता है साइकोलॉजी का। दिस ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी डिस्क्राइब द कोज ऑफ मेंटल इलनेस, यानी कि इसमें अपन मेंटल इलनेस के कोज को अपन क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर को अपन डिस्क्राइब करते हैं। देन आता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर क्या करते हैं? जो भी वर्क प्लेस पे अपन जो साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं वो काम में आती है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, यानी कि जैसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू असिस्ट पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विद देयर हायरिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम, यानी कि जैसे इंटरव्यूज के दौरान जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज होती है, जो वो वर्कर्स को हायर करते हैं, तो अपन क्या करते हैं? उनके अंदर अपन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट का यूज करते हैं। देन आता है लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी विच ट्राई टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ पर्सन लाइक क्लाइंट, क्रिमिनल एंड विटनेस, यानी कि जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनकी जो साइकोलॉजी होती है, उन्होंने क्या क्राइम किया, क्यों किया, इसको स्टडी करने के लिए अपन क्या करते हैं? लीगल साइकोलॉजी का यूज करते हैं। द रूट कोज ऑफ क्राइम, यानी कि अपन जो रूट कोज है उसने क्राइम क्यों किया उसको जानने के लिए, ऑफेंस को जानने के लिए, और जो भी लीगल इशू होता है उसको समझने के अपन क्या करते हैं? लीगल साइकोलॉजी का यूज करते हैं। देन हमारे पास आती है मिलिट्री साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ फिजियो साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक इन मिलिट्री साइंस, यानी कि जो भी मिलिट्री साइंस होती है उसके अंदर इसका अपन यूज करते हैं। कैसे? जो भी सोल्जर्स होते हैं उनका मोरल कैसे बूस्ट करना है, वॉर के मतलब जो भी युद्ध के दौरान उनका मोरल को कैसे बूस्ट करना है, इसके लिए अपन क्या करते हैं? मिलिट्री साइकोलॉजी का यूज करते हैं। जो भी अपन रणनीति बनाते हैं युद्ध के लिए वो किस में इंक्लूड होती है? मिलिट्री साइकोलॉजी में। देन आता है पॉलिटिकल साइकोलॉजी।
इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं, जैसे जनता को धर्म के आधार पे बांटना या किस आधार पे गरीब अमीर इस पे बांटना, उस इसी साइकोलॉजी की यूज़ करके वो विन करते हैं, वो जीतते रहते हैं। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी रिलेट इटसेल्फ विद द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक इन स्टडी पॉलिटिक्स एंड डिराइविंग पॉलिटिक गेन्स।